एक सुदूर और उजाड़ इलाके में एक भूखा आवारा कुत्ता 3 दिनों से बिना भोजन के रह रहा था। हताश कुत्ते की इंद्रियां उसे पास में एक मरे हुए सुअर की गंध तक ले गईं। कुत्ता उस बेजान सुअर को खाने ही वाला था। तभी उसे आश्चर्य हुआ। सुअर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। अच्छे भोजन का आनंद लेने के बजाय कुत्ता सुअरों का भोजन बन जाता है। अप्रत्याशित भोजन से पेट भरने के बाद सुअर एक और गंध की ओर आकर्षित हुआ और तेजी से पास की जल निकासी सुरंग में चला गया। इस बीच विशेष बलों का एक समूह सीवर में एक ड्रग तस्कर का पीछा कर रहा है, और जब गुल्लक ने अपना सिर दिखाया तो विशेष बलों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। ये सुअर न केवल फुर्तीले हैं बल्कि अविश्वसनीय रूप से मजबूत भी हैं। विशेष बल सुअर के बच्चों को मारने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी काट लिए गए। वे तेजी से उन्मादी हो गए, उनकी नसें फूल गईं और आकाश की ओर दहाड़ते हुए उनकी आंखें लाल हो गईं। इस बीच एक गुप्त अनुसंधान सुविधा में डॉ हेनरी सुअर पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने सुअर के शरीर में एक नई दवा की खुराक इंजेक्ट की, लेकिन इससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले और लापरवाही से पिगलेट को उसके पिंजरे में लौटा दिया। सुअर अप्रत्याशित रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और हिंसक तरीके से पिंजरे में घुसना शुरू कर दिया। सुअर ने पिंजरे का दरवाजा तोड़ दिया और बगल की प्रायोगिक मेज पर छलांग लगा दी। फिर अपनी तरह के दूसरे पिंजरे में घुस गया। एक जंगली जानवर की तरह सुअर ने अपने साथी सुअरों पर बेरहमी से हमला किया और शोर ने डॉ का ध्यान आकर्षित किया। हेनरी ने उस पागल सुअर के बच्चे को देखा जो उसकी तरह के जानवरों को लगातार कुतर रहा था। उन्होंने सैनिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक सीरम विकसित करने के लिए चींटियों से आक्रामक जीन निकाले, लेकिन उनके अधिकांश प्रयोग विफल रहे थे। अपने वरिष्ठों के दबाव में हेनरी ने आशा की आखिरी किरण को देखते हुए सीरम में कोकीन जोड़ने का फैसला किया। आश्चर्य की बात यह है कि प्रयोग सफल रहा। हेनरी को पिछले असफल प्रयोग के सुअर के बच्चे याद हैं, जिन्हें यूएस में फेंक दिया गया था। अब जब औषधि सफल हो गई है तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उन सुअरों में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। इस बीच विशेष बल के सैनिकों का समूह, जो अब वायरस से संक्रमित है, पूरी तरह से नासमझ जानवरों में नहीं बदल गया था। उन्होंने हथियार के उपयोग और उनके निर्धारित मिशन सहित कुछ यादें बरकरार रखी। उन्होंने भागते हुए ड्रग माफिया का पता लगाना जारी रखा। उनके दुर्जय युद्ध कौशल ने झोंबी वायरस के प्रभाव के साथ मिलकर उन्हें मानव विनाशक मशीनों में बदल दिया, जो उनके रास्ते में किसी भी बाधा को तोड़ रहे थे। अपनी अतृप्त भूख में वे सामने आने वाली किसी भी जीवित चीज को खा जाते थे। दूसरी ओर हेनरी सैनिकों को उस स्थान पर ले गया जहां उसने प्रायोगिक सुअरों को छोड़ दिया था। वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें केवल एक भेड़िए का शव मिला। कोई सुअर नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वे हैरान थे, सैनिकों में से एक ने देखा कि उसके पीछे एक सुअर दिखाई दे रहा है। साहसपूर्वक वह सुअर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। टीम के साथी पिग्गी को जाल में फंसाने में काफी तेज थे। फिर वे झोंबी सुअर को अनुसंधान आधार पर वापस ले आए। जैसा कि अपेक्षित था, सुअर ने झपट्टा मारा और सैनिक की उंगली काट ली। घायल सैनिक को कुछ प्राथमिक उपचार देने के इरादे से उसे प्रयोगशाला में ले जाया गया, लेकिन अचानक वह गिर गया और जोर जोर से ऐंठने लगा। हेनरी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत सैनिक को ऑपरेटिंग टेबल पर बांध दिया। उस समय सिपाही की नसें उभरी हुई थीं। उसके दांत नुकीले और दांतेदार थे और उसकी पुतलियां किसी जंगली जानवर की पुतलियां जैसी थीं। हेनरी सैनिक के परिवर्तन से आश्चर्यचकित हुआ और उसने तुरंत उस पर विभिन्न परीक्षण किए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि संक्रमित सैनिक की शारीरिक क्षमताओं में गुणात्मक उछाल आया था, और आश्चर्य की बात यह है कि वह अभी भी मानव भाषण को समझ सकता है। क्या हेनरी इस प्रकार का विस्फोटक योद्धा नहीं चाहता? हेनरी ने यह भी पाया कि वह बिजली के झटके का उपयोग करके झोंबी सैनिक को नियंत्रित कर सकता है। उसने झोंबी सैनिक के हाथ में एक टेनिस बॉल थमा दी और उसे इसे पकड़ने का निर्देश दिया। हालांकि सिपाही अविचल रहा। परेशान होकर हेनरी ने बिजली के झटके की तीव्रता बढ़ा दी। उसने सीधे उसके हाथ में टेनिस बॉल को चुटकी में दबा दिया, लेकिन शरीर की बाधाओं से मुक्त होकर हेनरी पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ गया। शुक्र है पास के गार्डों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और झोंबी सैनिक को गोली मार दी। हालांकि इससे हेनरी बेहद क्रोधित हो गए। आखिरकार उसने एक सफल परीक्षण विषय प्राप्त कर लिया था। केवल इस तरह मारे जाने के बाद असहाय होकर हेनरी के पास शरीर को विच्छेदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शरीर का विच्छेदन करने के बाद हेनरी को पता चला कि संक्रमित व्यक्ति में एक अतिरिक्त हृदय विकसित हो गया था, जो उनके पुनरुद्धार का वास्तविक कारण था। प्रयोग के परिणामों को प्रमाणित करने के लिए हेनरी ने मर्डॉक से लाइव प्रयोग के लिए यूएस मेक्सिको सीमा से लोगों को लाने के लिए कहा। हेनरी को पता नहीं था कि उसके प्रयोग के नतीजे पहले ही अमेरिका मेक्सिको सीमा पर बड़े पैमाने पर फैल चुके थे।
अभी कुछ दिन पहले ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित विशेष बलों के समूह ने यूएस मेक्सिको सीमा पर ड्रग लॉर्ड अलोंसो की गंध का पीछा किया और गलती से कुछ स्टोववेज से मुलाकात की। हालांकि ये विशेष बल ज़ॉम्बी में बदल गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध क्षमताओं को बरकरार रखा। एक गर्भवती स्टोववे डर के मारे एक चट्टान पर बैठ जाती है और दर्द से चिल्लाती है। चीखें जल्द ही एक मादा ज़ॉम्बी को आकर्षित करती हैं। मादा ज़ॉम्बी गर्भवती महिला के पास लेकिन हमला करने से बच गई। इसके बजाय उसने महिला के पेट को सूंघा। फिर मादा ज़ॉम्बी ने गर्भवती महिला के पेट को धीरे से सहलाया, लेकिन अगले ही पल उसने सीधे उसका पेट काट दिया। इस भयानक दृश्य से कुछ ही दूरी पर अलोंसो का बेटा लुकास जंगल में खोए हुए ड्रोन की तलाश कर रहा था। खतरे के करीब आने से पूरी तरह से अनजान एक ज़ॉम्बी संक्रमित स्टोववे लुकास पर हमला करता है। खतरे को महसूस करते हुए लुकास अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन अथक ज़ॉम्बी ने उसका पीछा किया। जैसे ही ज़ॉम्बी लुकास पर झपटने वाला, एल ने ज़ॉम्बी पर 2 गोलियां चलाईं और हैरान लुकास को शांत करने के लिए पीछे मुड़ गया। अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे का ज़ॉम्बी फिर से जीवित हो गया और उसने एल पर हमला किया और उसे एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। हालांकि घायल एल ने दर्द सहते हुए अपना चाकू ज़ॉम्बी के गले में डाल दिया, जिससे उसकी गर्दन कट गई। एल ने लुकास को मदद के लिए जल्दी वापस जाने का निर्देश दिया और तेजी से अपने घर की ओर भागता है, जहां उसकी मुलाकात अलोंसो से होती है, जो रास्ते में था। वे दोनों एल के पास आए, जो पहले ही मर चुका था। लुकास ने रोते हुए अलोंसो से एल के शव को वापस लेने और उसे उचित तरीके से दफनाने की गुहार लगाई। वह इस विचार को भी सहन नहीं कर सका कि एल को भेड़ियों और कौवों द्वारा मारे जाने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अलोंसो ने लुकास के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वह अभी अभी जेल से भागा था और बाहर उसकी तलाश तेज होती जा रही थी। इसके अलावा अलोंसो को आंतरिक और बाहरी खतरों के साथ अपने ही लोगों द्वारा उसे धोखा देने के जोखिम का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही लुकास जाने से पहले एल की आंखें बंद करने वाला था, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। एल ने अचानक अपनी आंखें खोली और लुकास का टखना पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। हालांकि एल दर्द से अछूता लग रहा था और शांति से अलोंसो की ओर चला गया। भाग्य के एक झटके में अलोंसो का अंतिम शॉट एल के दिल पर लगा। चौंका और हिल गया। लुकास ने हताश होकर अलोंसो की बाहों में शरण ली। फिर वे दोनों वहां से चले गए। हालांकि उनके जाने के कुछ समय बाद ही एल का दिल फिर से धड़कने लगा। छेदे हुए दिल के पीछे एक अजीब सा काला दिल धड़क रहा था। इस बीच दावत कर रहे विशेष बल के ज़ॉम्बी को अचानक आसपास के मनुष्यों की गंध का पता चला। एक अंधेरे भूमिगत मार्ग में अलोंसो का गद्दार सहयोगी सुरंग के माध्यम से भागने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही उसने लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोला, एक काली आकृति को आते देख वह चौंक गया और अपनी बंदूक से गोली चला दी। हालांकि यह आंकड़ा गिरा नहीं, बल्कि गद्दार पर टूट पड़ा। तभी गद्दार को दूसरा पहलू नजर आया। असल में भयानक चेहरे वाला एक ज़ॉम्बी। विशेष बलों के ज़ॉम्बी ने गद्दार की गंध को सूंघ लिया। उपहास की एक बहुत ही अजीब आवाज जारी की। तभी विशेष बल के ज़ॉम्बी ने अपना हाथ उठाया कि अलोंसो द्वारा एल को मारने के बाद ज़ॉम्बी वायरस ने एल को वापस जीवन में ला दिया। लुकास के साथ बिताए अच्छे समय की यादें एल के दिमाग में घूमती रहीं, जिससे उसकी भोजन करने की इच्छा परेशान हो गई। तो एल ने एक लकड़ी उठाई और उसे अपनी छाती में घोंप लिया। अचानक एल ने दहाड़ लगाई और पास के विशेष बल ज़ॉम्बी समूह ने जवाब दिया। आश्चर्यजनक रूप से विशेष बल के ज़ॉम्बी ने जमीन पर अलोंसो की हवेली के लेआउट को चित्रित करने के लिए बजरी के टुकड़ों का उपयोग किया। एक महान युद्ध छिड़ने वाला है। अगली सुबह एल ऊपर से नीचे आया और एक मिशन पर 2 लोगों पर हमला किया। सौभाग्य से अलोंसो के आदमी आसान लक्ष्य नहीं थे। एल द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसके सिर में गोली मार दी गई। जबकि एल क्षण भर के लिए विचलित हो गया था, जीवित व्यक्ति ने तुरंत उसे रस्सी से बांध दिया और उसे एक पिकअप ट्रक में फेंक दिया और उसे अलोंसो के बेस पर वापस ले गया। उसने यह देखने के लिए कि अंदर क्या है, एल के मस्तिष्क में अपना हाथ डालने का निर्णय लिया। उसी समय लुकास दौड़कर आया और अलोंसो को रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि प्यारे एल को इस तरह प्रताड़ित किया जाए, इसलिए अलोंसो को एल को यार्ड में जंजीर से बांधना पड़ा। लुकास चाहता था कि अलोंसो एल को बचाए। अब सबसे अच्छा विकल्प एल को उसके दुख से बाहर निकालना था। फिर अलोंसो ने लुकास को एक हैंडगन सौंपी और उसे स्वयं चुनाव करने दिया। लुकास फिर से एल के पास आया और उसकी ओर एक वॉकी टॉकी फेंका। वे अक्सर वॉकी टॉकी का उपयोग करके संवाद करते थे। एल ने अनजाने में वॉकी टॉकी उठाया, लुकास के साथ साझा किए गए गर्म क्षणों को याद करते हुए। हालांकि खाने की इच्छा हर चीज पर हावी हो गई और अगले ही पल एल ने अपने हाथ में मौजूद वॉकी टॉकी को कुचल दिया। फिर वह लोहे की जंजीरों से मुक्त हो गया और लुकास पर झपटा। यह देखकर
लुकास के पास एल को गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं। इस बीच अवैध प्रवासियों की तलाश कर रही मर्डॉक की टीम पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। केवल एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिक बच गया, जिससे मर्डॉक बहुत असहज हो गया। यदि ये शक्तिशाली ज़ॉम्बीज नियंत्रण से बाहर हो गए तो यह मानवता के लिए एक आपदा होगी। मर्डॉक सभी लाशों को नष्ट करने के लिए अपने सैनिकों को यूएस मैक्सिको सीमा पर ले गया। हालांकि जब वे पहुंचे तो उन्हें कोई शव नहीं मिला। अलोंसो की हवेली पर वापस एक हेलीकॉप्टर ने क्षेत्र में गश्त की। अप्रत्याशित रूप से नीचे से एक ज़ॉम्बी विशेष बल के सदस्य ने एक बड़ा पत्थर फेंका, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। विशेष बल के ज़ॉम्बी पहले ही हवेली के बाहरी इलाके में आ चुके थे और उनकी संख्या और भी मजबूत हो गई थी। विशेष बल ज़ॉम्बी कमांडर के नेतृत्व में अवैध आप्रवासी ज़ॉम्बी दहाड़ते हैं। अलोंसो ने तुरंत अपने आदमियों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। ज़ॉम्बी नेता के संकेत के साथ सभी लाशें दीवारों पर चढ़ गईं और हमला शुरू कर दिया। गोलियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अपनी अविश्वसनीय सजगता और शारीरिक क्षमताओं के साथ ज़ॉम्बी ने आसानी से अलोंसो के आदमियों की जान ले ली। बाहर भयंकर युद्ध के बीच एक मादा ज़ॉम्बी हवेली में घुस आई। उसने खुशबू का पीछा किया और खुद को खिलौने के कमरे में पाया। अलोंसो और लुकास के आलीशान खिलौनों के बीच छिपे होने से अनजान थी। अलोंसो ने तेजी से उस पर गोली चलाई, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु पर निशाना साधने में असफल रहा और ज़ॉम्बी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अलोंसो अपने कपड़ों के माध्यम से ज़ॉम्बी को दिल में गोली मारने में कामयाब रही, लेकिन क्योंकि उसके पास 2 दिल थे, उसने अपना हमला जारी रखा। ज़ॉम्बी पर कई बार गोली चलाने के बावजूद अलोंसो की गोलियों का कोई असर नहीं हुआ और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। अपने पिता पर ज़ॉम्बी द्वारा हमला होते हुए देखा। लुकास ज़ॉम्बी पर कुछ गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों की आवाज अधिक ज़ॉम्बी को बाहर खींच लाती है। लुकास मुड़ा और बिलियर्ड रूम में भाग गया। ज़ॉम्बी ने पीछा किया और लुकास को टेबल के नीचे छिपा हुआ पाया। ज़ॉम्बी पर गोली चलाते समय लुकास केवल अपने पिता को बुला सकता था, लेकिन ज़ॉम्बी मरता नहीं था। सौभाग्य से एक महिला समय पर सामने आई और उसने लुकास को बचा लिया। उसी समय अलोंसो दौड़कर आया और उसने लुकास को कसकर गले लगा लिया। उनके पास खाली समय नहीं था, घर अब सुरक्षित नहीं था और उन्हें अलोंसो के नेतृत्व में तुरंत छोड़ने की जरूरत थी। वे घर से बाहर भागे। हालांकि इससे पहले कि वे दूर जाते, एक ज़ॉम्बी उनके सामने आ गया। अलोंसो ने तुरंत ज़ॉम्बी का सामना किया और एक भयंकर संघर्ष में शामिल हो गया। उसने एक छड़ी पकड़ी और सीधे ज़ॉम्बी के गले के माध्यम से उसके मस्तिष्क में डाल दी, जिससे वह मर गया। ज़ॉम्बी से निपटने के बाद उन्होंने एक सुरक्षित कमरे में शरण ली। अलोंसो ने कहा कि भागने का एकमात्र रास्ता भूमिगत मार्ग था। उस समय मर्डॉक और उनकी टीम चुपचाप छिपकर विरोधी ताकतों की मारक क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक ज़ॉम्बी को बाहर भेजा। जैसा कि अपेक्षित था, ज़ॉम्बी को मार गिराया गया। जिसने अपनी अधिकांश बुद्धिमत्ता बरकरार रखी, ने अपने अधीनस्थों से संपर्क करने के लिए एक संचार उपकरण का उपयोग किया। उसके आदेश का पालन करते हुए लाशों के एक समूह ने अपने हाथ उठाए और हवेली के गेट से बाहर चले गए। शुरू कर दी। हेनरी को डर था कि उसका सारा शोध यहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने इसे रोकने के लिए चिल्लाया। जब धुआं साफ हुआ तो लाशों का कोई निशान नहीं था। दूसरी ओर अलोंसो ने ज़ॉम्बीज और मर्डॉक की टीम के बीच लड़ाई का फायदा उठाया और बचे हुए कुछ लोगों को भूमिगत मार्ग के प्रवेश द्वार तक ले गए। जैसे ही अलोंसो मार्ग में प्रवेश करने वाला था, एक अकेला ज़ॉम्बी प्रकट होता है और उसकी बांह पर काट लेता है। अलोंसो ने ज़ॉम्बी को दूर रखने के लिए तुरंत अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया और उसे गोली मार दी और सुरंग में भागने में कामयाब रहा। फिर अकेले ज़ॉम्बी को हेनरी ने पकड़ लिया। एक बार भूमिगत मार्ग के अंदर अलोंसो ने इस तथ्य को छुपाया कि उसे काट लिया गया था और दूसरों के साथ आगे बढ़ता रहा। हालांकि उनके लिए अज्ञात एक उत्परिवर्तित सुअर पीछे से उनकी ओर बढ़ रहा था। इस बीच अलोंसो की गंध का अनुसरण करते हुए विशेष बल